हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा जो मेन की कंसेप्ट है वो क्या है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमको उसका डायपोल मोमेंट देखना पड़ता है। तो यहाँ हमारा मेन की कंसेप्ट क्या होगा, डायपोल मोमेंट। की कंसेप्ट डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब हम पोलर मॉलिक्यूल्स किनको कहते हैं, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो हमारा यहाँ जो डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, डायपोल मोमेंट इज, यहाँ हम लिख लेते हैं पहले, डायपोल मोमेंट मोमेंट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और डायपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। और अगर हमारा जो पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या कंडीशन रहेगी, पोलर मॉलिक्यूल्स म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और नॉन पोलर, ये किसके लिए है, पोलर के लिए। और नॉन पोलर में क्या कंडीशन रहती है, नॉन पोलर में क्या कंडीशन रहती है, म्यू इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये नॉन पोलर कहलाते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा SF4, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ड्यू टू दी लोन पेयर। अब हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। एस को हम सेंट्रल एटम के जैसे ले सकते हैं, और यहाँ पे 2 लोन पेयर है, और ये फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन के साथ में सी सॉ स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। 4 फ्लोरीन, दिस आर 4 फ्लोरीन। ठीक है, ड्यू टू दिस लोन पेयर द डायपोल मोमेंट्स आर अट्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शंस। ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट हो जाएगा। और यहाँ से ये जो इसका लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से इसका डायपोल मोमेंट इस साइड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा, हायर हो जाएगा। और ये जो इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगा, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। और जिसका डायपोल मोमेंट इक्वल्स के जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, वो क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो हमारा ये SF4 क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये कैसा स्ट्रक्चर है, सी सॉ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, SiF2। SiF2 में क्या है, सॉरी SiF4। तो इसका हम देख लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। डायग्राम क्या रहेगा, सिलिकॉन इज अ सेंट्रल एटम and fluorine are linked in this direction. One bond formed with fluorine and these are the fluorine. ये रेगुलर ज्योमेट्री शो करता है। और इसमें हम देखेंगे कि इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये क्या कर रहा है, फ्लोरीन के साइड, इसका डायपोल मोमेंट किसकी साइड आ रहा है, फ्लोरीन की साइड, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ इसका जो फ्लोरीन का साइड, इसका डायपोल मोमेंट जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा म्यू की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, जीरो के इक्वल हो गई। और जिसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल होगी, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स कहला जाएंगे, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक, फोर्थ ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है, BF3। BF3 को देखा, तो BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं, BF
ये, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पे इसका जो डायपोल मोमेंट है वो किसकी साइड जा रहा है, फ्लोरीन की साइड, बिकॉज फ्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ से इस साइड जाएगा डायपोल मोमेंट और यहाँ आएगा, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ से ये फ्लोरीन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों की वैल्यू जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो डायपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और म्यू की वैल्यू जहां 0 होगी वो मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे, नॉन पोलर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ देखा कि हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन था इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स है, बाकी जितने भी ये हैं ये क्या हुए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हुए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अभी थर्ड का है हमारा, थर्ड ऑप्शन क्या था हमारा, XeF4। ठीक है, तो X क्या है, Xe क्या है हमारा, सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम का हम यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, Xe, दिस 4 fluorine are there, these are 4 fluorine atoms attached with the Xe and 2 lone pair of electrons are there। ठीक है, तो इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो किस साइड जाएगा, ज्यादा रहेगा, लोन पेयर की साइड ज्यादा रहेगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फ्लोरीन से फ्लोरीन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसका डायपोल मोमेंट फ्लोरीन की साइड जाएगा और यहाँ पे भी फ्लोरीन की साइड जाएगा, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, म्यू इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ देखा कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स है SF4 मॉलिक्यूल्स है, जिसका जो मॉलिक्यूल्स कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा SF4 क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। SF4 कहाँ है, फर्स्ट में, तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो हम यहाँ आंसर में लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर, option 1 is correct, that is SF4 is a polar molecules, polar molecules. Hope you understood it well. Best of luck.